नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। गुप्त ऑपरेशन पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी बेस पर हमले से भड़का हुआ है सुपर पावर। पेंटागन ने सीक्रेट ऑपरेशन का प्लान बनाया है और ये कभी भी हो सकता है, कभी भी ईरान पर यह बड़ा हमला किया जा सकता है, क्योंकि भड़का हुआ है अमेरिका। उसके बेस पर जो हमला किया गया उसकी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाने का प्लान तब बनाया जब अमेरिकी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया। इस हमले में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान पहुंचा, बल्कि उसके 3 सैनिक भी मारे गए। इसी के बाद से सुपर पावर इंतकाम की आग में जल रहा है। हमले के बाद व्हाइट हाउस में हुई बैठक में बाइडेन ने अपनी सेना को ईरान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान की धरती तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रही है? जॉर्डन में जो कुछ हुआ है वो अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ईरानी प्रॉक्सी ने जो कदम उठाया है उससे यमन के साथ साथ इराक भी खत्म हो सकता है। लाल सागर की लड़ाई ने उस वक्त परमाणु युद्ध का रूप ले लिया जब सीरिया बॉर्डर के पास जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर ड्रोन से धावा बोला। हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए, 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। गाजा युद्ध शुरू हुए 4 महीने होने वाले हैं। यह पहला मौका है जब ईरानी प्रॉक्सी के हमले में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक सीरिया, इराक और जॉर्डन में अमेरिकी बेसेस पर 150 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। अमेरिकी बेस पर हुए 150 से ज्यादा हमलों में अमेरिका के कई सैनिक घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। चार महीने में यह पहली बार है जब ईरानी प्रॉक्सी के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। ईरानी प्रॉक्सी का यह वो हमला है जिससे अरब विनाश का संकट गहरा गया है। अमेरिकी सेना को पहुंची यह वो चोट है जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद व्हाइट हाउस और पेंटागन क्रोध से भर गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान की साजिश के बारे में बाइडेन को जैसे ही पता चला, उन्होंने यमन के साथ साथ ईरान को भी मिटाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी बेस पर हुए हमले का परिणाम बहुत भयानक होगा। पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपनी चुनी गई जगह और समय पर बदला लेगा। सुपर पावर की तरफ से यह ऐलान व्हाइट हाउस में बाइडेन और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद किया गया। व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठकें हुई। मीटिंग में बदला लेने की न सिर्फ रणनीति बनाई गई, बल्कि आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक परमाणु विस्फोट करने वाले हथियारों की तैनाती कर दी गई। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद वॉशिंगटन में 2 हाई लेवल मीटिंग हुई।
पहली बैठक व्हाइट हाउस में हुई। यहां बाइडेन ने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर प्रतिशोध के विकल्पों की जानकारी ली। इस बैठक के बाद दूसरी मीटिंग पेंटागन में हुई। इसमें ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ हूती पर हमले का प्लान बनाया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। इन दोनों बैठकों के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना को बदला लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद ही कई फ्रंट पर अमेरिकी सेना की मूवमेंट शुरू हो गई। भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं। इनके नाम हैं आइजनहावर और निमित्ज। ये दोनों एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर मिसाइलों और बॉम्बर से लैस हैं। लाल सागर में अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड आर फोर्ड को भेज दिया है। अमेरिका के ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर यमन और ईरान के करीब पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन ने ब्रिटेन में 15 सालों में पहली बार अपनी न्यूक्लियर फोर्स को भेज दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यमन के साथ साथ ईरान पर एक साथ कई फ्रंट पर हमले की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना एटमी हमला भी कर सकती है। समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर बॉम्बर ब्रिटेन में अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए तैयार है। पेंटागन से किसी भी वक्त आदेश जारी हो सकता है। इसके बाद अमेरिकी सेना यमन के साथ साथ ईरान पर भी बारूदी वज्रपात कर सकती है। ईरान पर आक्रमण का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका में ईरान पर हमले की मांग होने लगी है। अमेरिकी नेता हो या वहां के आम लोग, अमेरिका की बड़ी आबादी ईरान की बर्बादी चाहती है। जॉर्डन में 3 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल गया है। ट्रंप ने बाइडेन और उनकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने सैनिकों की मौत के लिए बाइडेन को जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका के अंदर बाइडेन पर बढ़ता यही वो दबाव है जो ईरान पर हमले की वजह बन सकता है। अमेरिका ईरान पर इसलिए भी हमला कर सकता है क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरान ने 3 नई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च की गई, इस बारे में तेहरान ने कोई जानकारी नहीं जारी की है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को शक है कि इन सैटेलाइट की मदद से ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व शस्त्र निरीक्षक और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के चीफ के डेविड अल्ब्राइट के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास 1 महीने में 6 एटमी हथियार बनाने की क्षमता है, जबकि 5 महीने में वो 12 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। अमेरिकी बेस पर हमले करवाना और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर सुपर पावर के लिए खतरा पैदा करना, ईरान के यही वो 2 कदम हैं जिससे अमेरिका भड़का हुआ है। इसी वजह से अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह का तनाव है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ईरान ही तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ईरान की धरती से ही एटमी विध्वंस की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।